everyone, welcome back to my channel Discovering Knowledge. I am Priyanshi Singh and in our today's video we are going to discuss our chapter 3rd playing with number exercise 3.5 question number 1. So without wasting any time, let's get started. Our first question says that which of the following statement are true. So our first question में अपन को ये पूछा है में से कौन सा statement true है, तो उसके पहले statement पढ़ते हैं. So our first statement is if a number is divisible by 3 it must be divisible by 9. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा. तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर मैंने कहा 21 जो होगा क्या वो डिविजिबल है 3 से, तो ऑफ कोर्स 3 जो है वो डिविजिबल 21 जो है वो डिविजिबल है 3 से. बट अपन को पता लगाना है तो यही जो नंबर होगा डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर जैसे ये है, अगर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा. तो क्या 21 9 से डिविजिबल होगा. 2 + 1 विल बी 3 एंड क्या 3 9 से डिविजिबल होगा. नो, दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अब इस वाले स्टेटमेंट में अपन को उल्टा करके दे रखा है, मतलब इसी क्वेश्चन का वाइस वर्सा टाइप. तो इस क्वेश्चन में अपन को ये पूछा है कि अगर कोई नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से, तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 18 कि अगर 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. तो क्या वो डिविजिबल होगा 3 से. तो लेट्स सी, 9 से 18 डिविजिबल है, राइट, और 3 से 18 डिविजिबल होगा, तो ऑफ कोर्स 3 जो होगा वो डिविजिबल होगा. इस स्टेटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है. दैट मीन्स कि ये जो नंबर है मेरा, अगर ये डिविजिबल हो रहा है मेरे नंबर से, दैट मीन्स कि जो 9 होता है वो फैक्टर होता है, ठीक है, 3 का. दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर है. दैट मीन्स कि 18 जो होगा वो उससे डिविजिबल होगा. Now let's see the C statement. If a number is divisible by 18, it must be divisible by 3 and 6. अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है मेरा 18 से, देन वो डिविजिबल होना चाहिए 3 एंड 6 से. तो अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है. जैसे कि ये नंबर अगर इस नंबर से डिविजिबल है तो ये नंबर इस नंबर के जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज, 3 एंड 6 जो है वो फैक्टर्स है, 18 जो है उसके फैक्टर में आ रहे हैं. दैट मीन्स कि यस, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. Now let's see the second statement. Now let's see the next part which says that if a number is divisible by 9 and 10 it must be divisible by 90. That means इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है 9 एंड 10 से, तो क्या वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा. ऐसे बोल रहा है कि वो होगा उससे डिविजिबल. तो ये बात जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, ट्रू, बिकॉज 9 और जो 10 होते हैं इट इज 90. अगर मैं इनका करूँ तो सम, तो 9 + 10 इज 9 × 10 इज 90. तो दैट मीन्स जब मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, और प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो उनका प्रोडक्ट जो हो रहा था वो इससे डिविजिबल हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है. तो दैट मीन्स कि अगर दोनों नंबर्स जो हमारे पास डिविजिबल हो रहे हैं, अगर उनका प्रोडक्ट भी क्या कहते हैं डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स कि वो इस नंबर से भी डिविजिबल होगा. फिर if two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. अगर दो नंबर्स co-prime होते हैं तो क्या जरूरी है कि जो हमारा जो उनमें से एक नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 18 and 35. तो ये जो 18 and 35 जो है तो दोनों ही प्राइम नहीं है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज ये स्टेटमेंट तो कह रहा है दोनों में से हमेशा है ना कोई एक नंबर प्राइम होना चाहिए, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. अब इस स्टेटमेंट में ये बोला है कि अगर 4 डिविजिबल हो रहा है 8 से, तो which are divisible by 4, अगर जो जो नंबर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं वो सब 8 से भी डिविजिबल होने चाहिए. तो अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 21, तो 21 जो होगा वो आई हैव टेकन 20. ओके, तो अगर मैंने 20 कहा तो 20 तो डिविजिबल हो रहा है 4 से, बिकॉज 4 5 जो 20, बट जो 20 है वो डिविजिबल नहीं होगा 8 से. व्हाई, बिकॉज 8 तो 20 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, राइट. नाउ उसकी टेबल में आ रहा है नहीं, नथिंग. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो false. Now let's see the G part of this question number first. A number which is divisible by 8 it must also be divisible by 4. इसमें ये बोला है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है 8 से,
तो क्या वो नंबर डिविजिबल होगा 4 से? अभी हमने जिस इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि उसमें ये बोल रखा था, उसमें यहाँ पे तो 4 था और यहाँ पे 8 था, बट इस बार यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि एक नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो लेट्स चेक। अगर मैंने कोई भी नंबर कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 16, ओके, तो क्या 16 जो है वो डिविजिबल, वो तो 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या 16 4 से भी डिविजिबल हो रहा है? तो yes, that means this statement is true. Now let's see the next statement. If a number is exactly divides two number, अगर एक नंबर exactly divide कर रहा है दो numbers तो separately अलग अलग, तो it must exactly divide the sum, तो वही नंबर उन दोनों के sum को भी divide करना चाहिए। That means if I have taken 2, ठीक है, मैंने इसमें एक 2 नंबर ले लिया जो डिवाइड कर रहा है, मैंने जैसे ले लिया 4 प्लस 6 को, तो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, 2 कर रहा है, तो क्या इन दोनों के सम को भी वो डिवाइड करेगा? ठीक है, तो लेट्स चेक। तो मैंने कहा 4 और 6 का सम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 इट विल बी 10। अब 10 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो ऑफ कोर्स होगा, दैट मींस कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Our next statement says that if a number is exactly divides the sum of two number, अगर एक number जो है वो divide कर रहा है sum किसी दो numbers का, तो it must exactly divide the two numbers separately। तो अब इसमें उल्टी बात कही गई है ऊपर वाले क्वेश्चन से जैसे थी, जैसे कि मैंने कहा 2 जो है वो 36 को डिवाइड, 2 और 36 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों का सम, जैसे 36 जो है उसका सम क्या हो जाएगा? 31 प्लस 5, तो क्या 31 प्लस 5 भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल होंगे 31 प्लस 5 2 से? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि 2 जो है वो 36 को तो डिवाइड कर रहा है, पर जब उसका सम निकाला हमने सेपरेटली तो इन दोनों 2 जो है वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ लेट्स कम टू अ क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हिच सेज दैट कि हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर। दैट मींस कि अपन यहाँ पे अपन को 60 के जो 2 फैक्टर ट्रीज दे रखी है, अपन को ये बताना है इसमें से कि ये जो मिसिंग नंबर्स है इनमें क्या आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 60 के फैक्टर ट्रीज बने कैसे हैं, तो देखो यहाँ पे 6 और 10 क्यों आया है, क्योंकि 6 टाइम्स जो होता है 60, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास में आया है 60। अब हम आगे देखेंगे, हम अब अगर 10 को और भी ज्यादा हम आगे फैक्टर्स देखें तो 5, और मैं क्या ऐसे यहाँ पे नंबर लिखूं कि मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाए, तो 5 को मैं क्या लिखूं, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगी अगर 2 से, तो आई विल गेट 10। इजी वन। नाउ लेट्स सी दिस वन। सबसे इजी तरीका यही है, 60 कैसे आया पहले ये पता लगाओ। यहाँ पे 6 और 10 आया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 6 और 10 को। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम थिंग करनी है, मल्टीप्लाई करना है। मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 को 2 से, तब जाके मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ लेट्स कम टू पार्ट। यही क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक और पार्ट दे रखा है जिसमें हमको सेम वही 60 दे रखा है, यहाँ पे मिसिंग नंबर्स बताना है। इस बार हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, नंबर चेंज हो गए हैं, बट वी नो कि वी नो द ट्रिक दैट हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इजी वन। हम मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 2 से कि मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो आई विल मल्टीप्लाई 3 देन 10, फिर 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 10 आ जाएगा, तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2, 5 2 जा 10. So this was the first part of question number second. Now let's see there is another part of this question. Let's see the next part of question number second जिसमें 60 दे रखा है, इसके वही दो पार्ट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 30, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 60 आ जाए, तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 को, 30 2 जा 60। 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे कि मेरे पास इसको कि मेरे पास 30 आ जाएगा, तो 10 3 जा 30। अब 10 बचा, 10 के दो फैक्टर्स, देखो मैंने ऐसे किया, भूलना मत, यूं देखना, 60 जो है 30 और मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी 60 आएगा। सेकंड में मैंने क्या किया है, मेरे पास 30 कैसे आएगा, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 10 को किससे करूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। वैसे ही हम यहाँ पे दोनों दो ब्लैंक दे रखे हैं, तो 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे अपने पास में, 2 और 5, तो 5 2 जा 10। So this was our question number second. Now let's come to question number third. Our question number third says that which factors are not included in the prime factorization of composite number. सबसे पहले हम अब इसकी टर्म समझेंगे। जब एक बार टर्म समझ आ जाएगी, इसमें बहुत सारी दे रखी है, तो हमें क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। सबसे पहले अपन को ये दे रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जस्ट अपन ने सेकंड क्वेश्चन में अभी भी देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 60 का प्राइम फैक्टराइज किया किस किस में, 6 में एंड 10 में,
सो आई विल गेट माई 60. सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हमारे पास एक टर्म आई है कंपोजिट नंबर. तो हमने कंपोजिट नंबर, हमें पता है क्या होता है कि अगर कोई भी एक नंबर जो होता है उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो हम उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7 है. 7 जो है उसका सिर्फ 1 एंड 7 इटसेल्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, तो ये कौन सा नंबर हुआ? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. बट अगर मैंने कहा 6, तो 6 जो होगा उसका 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी फैक्टर होगा और 3 भी फैक्टर होगा. तो ये कौन सा नंबर हुआ मेरे पास? कंपोजिट नंबर हुआ ये मेरे पास. बट क्वेश्चन में ये पूछा है ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जो कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब ये करते हैं, तो हम जो है एक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, तो कौन सा ऐसा कंपोजिट नंबर है जो हम नहीं इंक्लूड करते? कौन सा ऐसा फैक्टर है कंपोजिट नंबर में? तो कौन सा नंबर होगा वो? 1. हम 1 कभी भी इंक्लूड नहीं करते. मैंने क्या यहाँ पे 1 लिखा है? मैं चाहती तो ये भी तो लिख सकती थी 1 into 60, बट हम कभी भी 1 into 60 इंक्लूड नहीं करते. ओके, सो 1 जो होगा, दिस इज द आंसर. जैसे कि मैंने कहा मुझे 6 को ही फैक्टराइज करना है, तो मैं आई विल नॉट राइट 1 into 6. ओके, आई विल राइट 2 into 3. Okay, so this is what we were asking in our question number 3. Now let's come to our question number 4. Then our question number 4 says that ki write the greatest 4-digit number and express it in the terms of its prime factors. That means कि हमको सबसे पहले तो greatest 4-digit number लेंगे. तो कौन सी होती है greatest 4-digit number हमारे पास में? 9, 9, 9, 9. This is the greatest 4-digit number that we have. अब मैं, इसने ये बोला है कि हमको इसे प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में डिवाइड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं क्या करूंगी, इसको सबसे पहले मैं किस में डिवाइड करूंगी? 3 और 3, 3, 3, 3. नाउ यू आर गोना आस्क कि व्हाई? बिकॉज 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9. दैट्स व्हाई. अब हम इसको और आगे फर्दर डिवाइड करूंगी मैं 3 3 3 को. तो मैं क्या कर सकती हूँ? 3 और मैं किससे करूंगी? 3 को, कि मेरे पास ये आ जाएगा, तो मैं इसको करूंगी 1 1 1 1 से. सो इट विल बी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. अब आगे बढ़ते हैं. 1 1 1 को मैं फर्दर डिवाइड और किस में करूंगी? तो ये मैं करूंगी डिवाइड फर्दर 11, और 11 को मैं किस में करूंगी? 1 0 1 से. तो अगर मैं 11 और 1 0 1 को करूंगी तो ये हो जाएगा 11 1 1 1. पर अब मैं फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकती हूँ 1 0 1 को, तो हम इसको यहीं पर लीव कर देंगे. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 5 which says that कि write the smallest 5-digit number and express it in the terms of its prime factors. That means कि last time हमको सेम क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही, बट इस बार हमको स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स लेंगे. तो व्हाट आर द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स? 1. So this is the smallest 5-digit number we have. Now अपन को इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो क्या निकल जाएंगे? इसको मैं लिख सकती हूँ 2, 2 5 जा 10, कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2 3. ठीक है. अब आगे फर्दर मैं 5000 को कैसे डिवाइड करूंगी? 2 25 जा 50, बट उसमें जीरो कितने लगेंगे? और 2. तो ये हो जाएगा फर्दर डिवाइड. फर्दर मैं 2500 को कैसे डिवाइड करूंगी? इट विल बी 2 and it will be 25 and 100. 2500 जा हो जाएगा. 25 को यहाँ पे मैं फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा. इट विल बी 5 5 जा 25, और 100 को मैं फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा. वी विल टेक 10 10 जा 10 10 को हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऐसे करके 2 5 जा 10, तो यहाँ पे बचेगा 2 5 जा 10. तो ये इसके फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, तो ये लास्ट में जाके ये डिवाइड होगा. अब इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आए हमारे पास में? 2 2 5 5 2 5 एंड 2 5. ये सब क्या हो गए हमारे इसके फैक्टर्स? 1 2 3 4 2 एंड 4 टाइम्स 5. तो ये दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5. Now let's come to question number 6 which says that कि find all the prime factors of 1729. सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स है अपन को 1729 के वो फाइंड करने हैं. 1729 के एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. और इसके जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे हमें उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में.
नाउ स्टेट रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या होता है हमें पता है, जो कंटिन्यूस आते हैं, जैसे 1 2 3 या 10 20 30 14, सबको क्या हम कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर दैट मीन्स कि हमारे पास प्राइम होने चाहिए वो नंबर, इसलिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1729 का अगर मैंने प्राइम फैक्टर किया तो क्या होगा, 1729 को मैं 2 से करूंगी तो 2 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, 3 से भी नहीं होगा जब सम निकालेंगे तो, क्योंकि 7 2 सम निकालते हैं 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए, तो 7 2 इट विल बी 1 10 एंड 9 19 नहीं होगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा ये क्योंकि 9 आ रहा है, 6 से भी नहीं होगा अब क्योंकि 2 और 3 से नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं हो पाएगा। आप चेक करते हैं 7 से क्या ही होगा, नहीं होगा तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 1 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1729 को जब मैं डिवाइड करूंगी 7 से तो इट विल बी 7 2 जो 14 14 15 16 17, 3 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 32, तो इट विल बी 4 जा 28, what I'm gonna get is 28 29 30 31 32, 4 नीचे आ गया 9 एंड 7 7 जा 49, तो लास्ट में 0 आ रहा है हमारे पास में, दैट मीन्स कि 7 से ये जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी 7 247 जो है इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स, और ये प्राइम है, 7 इज अ प्राइम नंबर। नाउ लेट्स सी आगे, 7 और 247 आ गए। 247 को हम किससे कर सकते हैं आगे, तो 2 से नहीं, 3 से नहीं, तो देखो अब आगे बढ़ते जाओ। अगर 7 से तो देखा था हमने, फिर आगे अगर मैं 247 जो है ये 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं अपन इसको, ठीक है, क्योंकि उन सबसे पहले ही नहीं होता है। तो अब 13 से करेंगे तो 13 बन जाए 13, क्योंकि 13 टू जब बड़ा होता है 24 से, सो इट विल बी 13, 4 1 1 7 आ गया, तो क्या 13 की टेबल में 117 आता है, तो यस 13 9 जा 117, सो द आंसर विल बी 13 एंड 19। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स और आए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम नंबर्स ही आएंगे। अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास आ चुके हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमको आगे ये बोला है, ये हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। सेकंड स्टेप में हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 7 13 19 ये हो जाएगा इनका असेंडिंग ऑर्डर। अब आगे, नाउ स्टेट रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इनमें क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्राइम नंबर्स क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो 7 के बाद एक 13 आ जाएगा प्राइम नंबर, बट उसके बाद में 13 के बाद बीच में और भी आते हैं, बट एक अगर अपन चीज यहाँ पे देखें तो इनमें गैप कितना हो रहा है, 6 6 का। प्राइम नंबर आने में 6 6 का गैप हो रहा है अगर देखे तो इनके बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन जो पूछा है ना, तो अपन ये रिलेशन इसका स्टेट कर सकते हैं दैट कि इन दोनों में 6 6 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। So this was our question number 6. Now let's come to our question number 7. And our question number 7 is saying that the product of three consecutive number is always divisible by 6. जो प्रोडक्ट होगा हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कोई सा भी एग्जांपल लेके। सो लेट्स सी, 2 3 एंड 4 अगर मैंने लिया तो इट विल बी 24। तो 24 जो है क्या वो अभी जो मैंने 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लिए हैं, अब क्या ये तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर जो है इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो ऑफ कोर्स 2 और 4 आ रहा था, ये 6 से डिविजिबल है, ये तो दिख ही रहा है तो सामने। तो एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं इफ इट इज ट्रू और नॉट। 6 7 8 मैंने फिर से 3 कॉन्जुगेटिव नंबर ले लिए हैं, ओके, कोई से भी आप रैंडमली लेके चेक कर सकते हैं, 13 14 15 17 18 19 कोई से भी। अब देखते हैं इनका क्या निकल जाएगा अगर टोटल करेंगे तो 336 इसका प्रोडक्ट निकलेगा। तो अभी जो प्रोडक्ट दे रखा है अपन को 336, तो क्या ये प्रोडक्ट जो होगा क्या ये डिविजिबल होगा 6 से, तो देखो यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, और ये 2 और 3 से भी हो जाएगा, तो ये क्या होगा इसका, ये 6 से दोनों के दोनों जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास कोई से भी अगर मैं रैंडमली 3 नंबर लूंगी उनका प्रोडक्ट फाइंड करूंगी, और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट मत कर देना। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमने जब देखा कि हमने कोई से भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लिए
और लेने के बाद हमने जब उनको देखा, चेक किया, तो वो 6 से उनका प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड हो रहा था। तो व्हाई इज इट सो? तो क्योंकि अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एक नंबर इवन है, जैसे कि यहाँ पे भी है, राइट, यहाँ पे भी है। तो हमेशा पहली बात तो ये कि इवन नंबर इन, हमेशा कोई से भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लोगे उसमें इवन नंबर होगा ही होगा। जैसे कि मैंने कोई से भी रैंडमली ले लिया 14, 15, 16, या फिर मैंने लिया 21, 22, 23। आप इन दोनों में देख सकते हो इवन नंबर आ रहे हैं हमारे पास में, राइट। एंड एक और चीज कि इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, कि ये हमेशा मल्टीपल होंगे 3 के। पहले देखो यहाँ पे 3 का हमारे पास मल्टीपल आ रहा है, 3 खुद आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 15 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो मतलब कि ये दो चीजें हमेशा कॉमन रहेगी जब भी आप कोई भी रैंडमली 3 नंबर्स ले लोगे। आप खुद एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो अपनी कॉपी में, एंड देन जब भी आप उसको उसके प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे 6 से, तो वो हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। दैट, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन नंबर, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो ये सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, बस इसमें क्या डिफरेंस है, हमको टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने हैं, वो जो टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स होने चाहिए वो होने चाहिए ऑड नंबर्स, एंड वो डिविजिबल होने चाहिए फिर 4 से। मैंने ले लिए 3 एक ऑड नंबर, उसके बाद में कॉन्जुगेटिव और कौन सा जगह 4, 5, 5 plus 3 it will be 5, 6, 7, 8. 8 is divisible by 4. Next 6, 7 plus 9. 7 plus 9 it will be 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 is divisible by 4. Next लेते हैं 13 plus 15 it will be 5 plus 3, 5, 6, 7, 8 plus 2, 28. 28 is also divisible by 4. आप कोई से भी एग्जांपल लेके चेक करिए कि क्या कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जब आप ऐसे सम निकालोगे तो वो डिविजिबल है कि नहीं 4 से। हमने निकाल के देखे हैं 3, आप हो सके तो और एग्जांपल लिख के देखिए, एंड देन यू आर गोना गेट कि यस वो हो रहे हैं डिविजिबल से, डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड यस हम इसको एग्जांपल से शो करेंगे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को गिवन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, मतलब इनमें से 4 दे रखे हैं अपन को पार्ट, चारों में बताना है कि किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ गया है। फर्स्ट दे रखा है 24, जिसको हमने 2, 3 और 4 इसके प्राइम फैक्टराइज दे रखे हैं, तो अपन चेक करते हैं कि क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं। तो 24 का क्या हो जाएगा, 2 12 जा 24, 2 तो फर्दर डिवाइड होगा नहीं तो 12 को कर देंगे, 12 का क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 4 जा, 4 को फर्दर डिवाइड कर देंगे हम 2 2। तो क्या क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे फैक्टर 2 3 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पे बट 4 जो होता है यहाँ पे वैसे 2 2 आना चाहिए था, बट 4 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, नो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी हमको सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल के चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि यस यहाँ पे ये जो होगा इसके सारे प्राइम फैक्टर जो है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन वो सही किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 70, तो 70 में भी ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन जब अपन निकालेंगे तो एग्जैक्ट कैसे आएगा। करते हैं इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं करके, जैसे 54। तो आपको सबसे पहले 54 पूरा करके देखना पड़ेगा। तो 54 जो है क्या वो 2 से जा रहा है तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2। तो 54 को मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ 2 को। तो जब मैं 54 को 2 से डिवाइड करूंगी तो इट विल बी 2 1 जा 2, या आई विल डू इट 2 2 जा 4, इट विल बी 1, 4 नीचे आ जाएगा, then it will be 2 7 जा 14। तो 27 आ रहा है मेरे पास में, तो 27 हो जाएगा इसका। तो 2 और 27 इसके फैक्टर होगा। 27 को फर्दर अगर अपन करेंगे तो इट विल बी 3 9 जा, 3 तो आगे होगा नहीं, 9 को करेंगे तो 3 3 जा। तो हमारे पास 2 3 3 और 3 निकला इसका, पर यहाँ पे 2 3 और 9 दे रखा है, तो ये गलत है। 9 जो होता है वो प्राइम फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे अब, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके शो करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, मतलब ये जो अपन को नंबर दे रखा है क्या ये डिविजिबल है 45 से। तो अब एक इजी ट्रिक है कि अपन को ये तो नहीं पता कि 45 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तो अपन क्या करेंगे 45 को डिवाइड करके देख लेंगे 25110 से। बट नहीं, हम इसको क्या करेंगे एक अलग तरीके से देखेंगे कैसे करके। 45 जो है अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं तो 45 को मैं और क्या करके लिख सकती हूँ कि 9
नाइन फाइव जा 45 या फिर 5 9 जा 45, तो 9 5 जा 45 होता है। तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर ये जो मेरा नंबर है इन दो इसके इस नंबर के फैक्टर्स से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि इस नंबर से भी डिविजिबल होगा, तो ये ज्यादा इजी वे है। तो अब 925110 9 से डिविजिबल है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, इनको ऐड करूंगी इन सब नंबर्स को। तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी 2 + 5 + 1 + 1 + 1 + 0, तो इट इज गोइंग टू बी 5 2 जा 5 6 7 8 9, तो 9 आ जाएगा। 9 जो है वो 45 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि यस ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। अब आगे 5 से कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, अगर हम 5 से करेंगे तो बाय 5, तो बाय 5 भी हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये 9 और 5 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स कि 45 से भी डिविजिबल होगा। So this was our question number 10. Now let's come to our question number 11. Let's come to our question number 11. Question number 11 says that कि 18 is divisible by both 2 and 3. तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 18 जो होता है 2 9 जा 18 एंड 3 7 जा 18, दैट मीन्स कि 18 जो है वो डिविजिबल है इन दोनों से। नाउ इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 = 6, मतलब कि 18 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। सिमिलरली एक नंबर दे रखा है अपन को विच इज डिविजिबल बाय 4 and 6, जो नंबर जो है वो डिविजिबल है 4 and 6 से, बट कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 into 6 = 24, मतलब जो नंबर है हमारे पास वो 4 और 6 से डिविजिबल हो रहा है, पर क्या वो जो नंबर होगा वो 24 से भी डिविजिबल होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं मस्ट बी डिविजिबल, मतलब कि वो इससे डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट अपन को बतानी है। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो गिव एग्जांपल। तो जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 12, तो 12 जो होगा वो 4 और 6 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, तो दैट मीन्स 12 इज divisible by 4 and 6, but 12 जो है मैं क्या 12 को 24 से कर सकती हूँ डिवाइड, तो ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, बट यहाँ पे हमें बोला है कि 24 को हमें करना है, तो 24 तो 12 से होगा नहीं, तो बट नॉट विथ 24. So this was our question number 11. Now let's come to the next. Let's come to our question number 12, which says that I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find? That means अपन को एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एक तो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, मतलब हमारे पास जो नंबर है हमारा उसके पास 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, ओके, एंड प्राइम फैक्टर्स है, कैन यू फाइंड मी, तो क्या आप उसे फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट दे रखा है, तो अपन जो इसके प्राइम हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट ले लेंगे प्राइम नंबर्स, कौन कौन से 2 3 5 एंड 7। अब अपन क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी, जब इनको ओपन करेंगे तो इट विल बी 210। सो 210 जो हमारे पास नंबर आ रहा है ये एक ऐसा नंबर है, ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास में जिसके क्या है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, and this is the smallest number. So this was the last question of our exercise 3.5. In our next video we are going to discuss our exercise 3.6. Thank you so much.